अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी चंद रोज़ पहले हवा का बहुत तेज़ तूफ़ान आया, फिर ओले भी बरसे, तूफ़ानी बारिशें भी हुई। ऐसी जगहों पर बारिशें हुई कि जहाँ पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और इवन के वहाँ पर मसनूई बारिशों का इंतज़ाम किया जाता था। उस जगह पर सैलाब का आ जाना ये इस बात की निशानदही करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को मैंने और आपने सख्त नाराज़ कर दिया है। इतनी करीम ज़ात को, इतनी रहीम ज़ात को, जो मुझसे और आपसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करती है, जो मुझसे और आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उस रब को हमने बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया है, जिसकी वजह से उसने हवाओं को हुक्म दे दिया, उसने बादलों को हुक्म दे दिया कि ज़रा मेरे बंदों को थोड़ा झंझोड़ो, इन्हें बताओ कि रब रहमान की ज़ात भी है, कि जिन्हें तुम भुलाए बैठे हो आखिर तुम्हें उसी की तरफ लौट कर आना है। अब यहाँ पर जो अहले अक़ल हैं, अक़ल वाले हैं, वो तो समझ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन नादान लोग इसको मामूल का हिस्सा समझकर भुला देते हैं। और फिर वो लुक़्मा अजल जब बनते हैं तो फिर जब मौत का नकारा बजता है और जब फरिश्ते सामने आ जाते हैं और इस दुनिया से वो कूच कर जाता है, और जब वो अपना ठिकाना देखता है तो फिर उस वक्त वो पछताता है कि काश 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 मैंने दुनिया में रहते हुए होश के नाखून लिए होते और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लेता। मेरा और आपका रब तो मेरी और आपकी एक छोटी सी अदा पे राज़ी हो जाता है, एक छोटी सी अदा पे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक फ़ाहिशा औरत थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके घर वालों ने और लोगों ने उसे रूढ़ी के ढेर पर डाल दिया, कूड़े के ढेर पर उसको डाल दिया कि हम इसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत बदकार औरत थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, मेरी बंदी बाबल शहर में कूड़े के ढेर पर पड़ी है, जाओ उसकी तदफीन का इंतज़ाम करो। अल्लाहु अकबर। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और ढूंढते हैं, फिर उनकी नज़र कूड़े के ढेर पर पड़ती है कि एक लाश पड़ी है और 4 कुत्ते उसकी रखवाली कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस औरत के घर वालों का पता लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे साथ मिलिए और इस औरत की तदफीन का इंतज़ाम कीजिए। तो वो इनकार कर देते हैं। लोगों से कहते हैं, वो भी इनकार कर देते हैं। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाते हैं और दोनों भाई मिलकर उन्हें वहाँ से उठाते हैं। अब फिर गुस्ल देने की बारी आती है, तब भी लोग इनकार कर देते हैं। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बहन और अपनी बीवी को हुक्म दिया कि इसको नहलाओ, इसको गुस्ल दो। वो उनको गुस्ल देते हैं। फिर उसके बाद फिर ये उसका जनाजा पढ़ते हैं, उसकी तदफीन कर देते हैं। तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि मूसा, क्या आपने कलमा हमें जो पढ़ाया था उसके रूल नहीं पढ़े? उसके रूल के मुताबिक तो इसका जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता, उसके रूल के मुताबिक तो इसका जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता, तो फिर आपने कैसे जनाजा पढ़ा दिया? ये तो एक फ़ाहिशा औरत थी, बदकार औरत थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह का मुझे हुक्म था तो मैंने उसकी तामील की है, बाकी आपके जो सवालात हैं मैं इनका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पूछकर फिर आपको दूंगा। इस तरह लोग वापस चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से फरमाया कि या अल्लाह,
लोग तो उस औरत के बारे में इस तरह की बदगुमानियां पेश कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इरशाद फरमाती है कि मूसा वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में वो औरत वाकई ही फाहिशा थी, बदकार थी। लेकिन एक रोज़ वो अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की शिद्दत की वजह से बिलक रहा था, सिसक रहा था। पास ही कुआं था लेकिन कुत्ता पानी नहीं पी सकता था। तो इस औरत ने अपना कमीज उतारा, उसे पानी में डबोया और फिर कुत्ते के मुंह में उस कमीज को जब निचोड़ा, कुत्ते ने पानी को पिया, उसकी जान में जान आ गई। तो मुझे इस औरत पर रहम आ गया, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया कि ए इज़राइल, इससे पहले कि ये कोई और गुनाह करे, इससे कोई और गुनाह सरजद हो, तो इसकी रूह को कब्ज कर ले। अल्लाह अकबर। मेरा रब तो इतना करीम है, वो मगफरत के बहाने तलाश करता है, मुझे और आपको बख्शने के बहाने तलाश करता है। काश हम अपने रब को पहचान लें, हम अपने रब से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। तो आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुझसे और आपसे किस कदर मोहब्बत करती है। लेकिन ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये इस बात की निशानदही कर रहे हैं हमसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हुआ है। आए मिलकर अल्लाह तबारक व तआला को मनाएं, तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द कसरत से करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो जितने हमारे गुनाह हैं अल्लाह जी उतनी दफ़ा हमारी तौबा, अल्लाह करीम हम सब की तौबा को कबूल फरमा लीजिए और हमें तौबा इस्तग़फ़ार करने वाला बना दीजिए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।